नमस्ते, कैसी हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे मेरी तरह। तो चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने आप को ऐसा कैसे बनाए कि सब आपके जैसा बनना चाहे, आप दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन जाए कि लोग आपके जैसा ही करना चाहे, आपके जैसा ही बनना चाहे। तो इस वीडियो में मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि आप ऐसा कैसे बन सकते हो कि दूसरे आपके जैसा बनना चाहे। पहले क्या होता था ना कि लोग सिर्फ एक दो ही डिज़ाइन को पहनते थे और पहले सिर्फ टेलर मास्टर के पास जाना था, उनको कपड़े देना था और आ जाते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि सबको अपने मनपसंद की डिज़ाइन चाहिए, अपने हिसाब से कपड़े को डिज़ाइन करवाते हैं। तो सिलाई का मार्केट भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आजकल आप देख ही रहे हो कि नॉर्मल से नॉर्मल सिलाई की कीमत भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो सभी लोग चाहते हैं कि हम भी सिलाई सीखें और अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करें, या फिर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें सिलाई के ज़रिए। सिलाई के मार्केट का ग्रो होने से हम जैसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। क्योंकि देखिए, जब मैं घर से बैठ के काम करती थी तो मेरे काम को लोगों ने पसंद किया और मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं बुटीक खोल सकती हूँ। तो अगर आप घर से बैठ के सिलाई करती हैं तो आप बिल्कुल सही काम कर रही हैं, क्योंकि आप अपने घर से ही अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकती हैं, उसको आगे बढ़ा सकती हैं। क्योंकि देखिए, आजकल मोबाइल का ज़माना है, सब कुछ मोबाइल से ही हो जाता है। आप फ़ोटो ले सकती हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे डाल सकती हैं, वहाँ से आप सेल कर सकती हैं। आपको कुछ भी बनाना आता हो, चाहे छोटी से छोटी चीज़, वो भी सेल होती है आज के ज़माने में। और जब आपका काम लोगों को पसंद आएगा तो आप वैसे ही ग्रो कर जाओगी। तो मैंने भी जैसे घर से शुरुआत की थी, लेकिन मैं अब बुटीक पे आ गई हूँ और बुटीक से मैं अब यूट्यूब और इंस्टा पे भी हूँ एक्टिव। तो आप देख ही सकते हो कि मेरे कैसे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और फॉलोवर भी बढ़ रहे हैं। ये सब हुआ है मेरे काम की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से, और मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ कि मैं आगे बढ़ती जाऊँ और आप लोगों को भी साथ में बढ़ाती जाऊँ। तो इसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अगर थोड़ी भी सिलाई आती है तो कैसे आप अपने आप को ग्रो कर सकती हो, अपने परिवार को ग्रो कर सकती हो, अपने आप को आगे बढ़ा सकती हो और दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकती हो। जब अर्जेंट रहता है तभी लाइट जाती है। अब लाइट चली गई है और ये मुझे कुर्ता अभी देना था बना के। मेरी गलती है, मैं पहले से बना के नहीं रखती हूँ, लेकिन क्या करें, अर्जेंट का काम रहता है तो हमें पहले उनका काम करके देना पड़ता है, फिर ये काम करेंगे। तो अब इंतज़ार करते हैं लाइट का। सुनीता तो पैर से चला लेगी, मैं तो पैर से भी नहीं चला सकती हूँ। कोई ना, लाइट आ जाए फिर करती हूँ। तो कई बार इसी तरह से हमें लाइट परेशान करती है। हम किसी अर्जेंट काम को लेके बैठते हैं और अक्सर तभी लाइट चली जाती है। कोशिश तो मैं करती हूँ कि एक दिन पहले ही बना के रख दूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता क्योंकि बहुत सारा काम रहता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसका पहले करें किसका बाद में करें। लेकिन जब कस्टमर का फ़ोन आता है कि मेरा काम कर दिया, तब मैं जाके इसको उठाती हूँ और फटाफट उनके काम को करने में लग जाती हूँ। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपको सिलाई आती है, आप थोड़ी भी सिलाई जानती हो और अगर घर से ही सिलाई का काम कर रही हो, तो आप अपने काम को एक नाम दीजिए। जैसे आप अपने बच्चे का नाम रख सकती हैं, अपना खुद का नाम रख सकती हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानती हो उनका नाम रख सकती हो, या कोई यूनिक सा नाम रख सकती हो जो आपके काम को सूट करता हो। तो मैंने अपनी बेटी के नाम से अपने बुटीक का नाम रख रखा है, एंजल बुटीक। तो इसी नाम से फिर मैंने अपना यूट्यूब भी कर लिया है और इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। तो एक नाम देना बहुत ज़रूरी है अपने काम को, क्योंकि ईश्वर आपकी मेहनत को देखकर प्रसन्न ज़रूर होते हैं और आपके काम को आगे ज़रूर बढ़ाते हैं। तो देखिए, छोटे से शुरुआत आप कर रही हैं, लेकिन देखिए अगर आप मेहनत करती हुए तो वो काम बहुत ही आगे जा सकता है। इसलिए आप शुरू में ही नाम रख देंगे तो उस नाम के ज़रिए आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो, बहुत बड़ा नाम कमा सकते हो। इसलिए नाम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना नाम का काम आप कर रही हैं तो ये एक गलत बात है। आपको अपने काम को एक नाम देना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी शॉप होती है, कोई भी बड़ी दुकान होती है, तो वहाँ पर उनका एक नाम होता है यूनिक सा। तो आप अपने काम को भी नाम दीजिए, ताकि आप भाभी जी या दीदी के नाम से नहीं
नहीं जानी जाए, आप अपने काम के नाम से जानी जाएं कि हाँ वो बुटीक वाली दीदी हैं, वो उनके बुटीक का ये नाम है, तो वो एक बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए नाम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कई महिलाओं को देखा है कि वो आगे तो बढ़ना चाहती है, कुछ करना भी चाहती है, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पाती हैं, वो सिर्फ सोचती ही रह जाती हैं। तो देखो बहनों, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको शुरुआत भी करनी ही पड़ेगी। चाहे आप शुरुआत छोटी से छोटी चीज़ से करो, लेकिन शुरुआत करो। जब आपका एक कदम बढ़ेगा तो अपने आप सारे कदम बढ़ जाएंगे और आपकी ज़िंदगी भी कदमों के साथ दौड़ने लगेगी। इसलिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, चाहे आप छोटे से ही करो। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी काम को करने से पहले डर जाते हैं कि ये सही होगा या नहीं होगा, ये अच्छे से चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप में काम करने की दृढ़ संकल्प लिया है कि मुझे तो अब ये काम करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो काम आपका आगे बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, हम जिस काम पे 100% लगा देते हैं कि अब तो मुझे इस काम को ही करना है, तो ईश्वर भी आपको उसी काम को करने के लिए प्रेरित करेंगे कि हाँ अब तो ये भी मेहनत कर रही है, मैं भी इसका साथ देता हूँ, और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। कभी कभी जीवन में बहुत सारे फेलियर का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ईश्वर उन्हीं को परेशानियां देता है जो परेशानियां झेलने के काबिल होते हैं। तो ईश्वर ने आपको खास बनाया है, आपको परेशानी देने के लायक बनाया है कि आप उसको सह सकते हो, आप उसको झेल सकते हो और आप उससे लड़के आगे बढ़ सकते हो। तो यही अपने जीवन का मूल मंत्र रखिए कि ईश्वर ने आपको चुना है। अगर परेशानी आ भी रही है तो आप उसको सहने के लायक हो, तभी वो परेशानी आई है। आप उसको सहो और उससे जीतो और आगे बढ़ जाओ अपने काम में। जब आप किसी काम को करने की शुरुआत कर दोगे तो आपका काम अपने आप बढ़ता चला जाएगा। चाहे आप एक छोटा सा भी काम करते हो, अगर आप तुरपाई भी करते हो ना, तो मैंने कई महिलाओं को ऐसे देखा है कि जो तुरपाई करने के लिए बुटीक पर गई और धीरे धीरे तुरपाई से हुकाई फॉल और फॉल से ब्लाउज जोड़ने लगी और जोड़ते जोड़ते उन्हें ब्लाउज बनाना आ गया। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है सिलाई के काम में कि आप छोटे से शुरू कर सकते हैं और आप बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है सिलाई की तो आप उसमें बहुत आगे जा सकते हैं। आजकल मैंने देखा है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं स्क्रंचीज़, जिसे आप चोटी में भी बांध सकते हो, हाथों में भी लगाते हो, और उसको बनाना इतना सरल है कि मेरी छोटी सी बेटी भी उसको बना सकती है। तो आप भी बना सकती हो। आप बहुत सारे उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप थोड़ा छोटे से भी उसको शुरू कर सकते हो। तो आपको क्या करना है ना, थोड़े बहुत कपड़े लेके रखना है साटन वाले, क्योंकि उसी के ज़्यादा चलते हैं। साटन रख सकते हो, आप क्रैप रख सकते हो, और वो कपड़ा इतना महंगा भी नहीं आता है। आप 1000 से 2000 रुपए के कपड़े लाकर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। क्योंकि देखिए शुरुआत छोटे से ही करनी चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैंने भी अपने बुटीक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। आप कपड़ा ला सकती हैं और फिर उस कपड़े से आप स्क्रंचीज़ बना सकती हैं और उसे सेल करने के लिए आप अपने व्हाट्सएप पे भी डाल सकती हैं। आप जो भी आपके घर कोई सिलाई करने के लिए आते हैं, आप उनको बता सकती है कि देखिए मैंने एक ये छोटा सा काम स्टार्ट किया है, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप ले लीजिएगा, मैं मार्केट रेट से कम रेट में आपको दे सकती हूँ। तो इस तरह से आप अपने बिज़नेस का प्रचार कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं को 1-2 रुपये भी कम लगते हैं तो वो बहुत खुश होती हैं और आपसे वो ले लेंगी। जब आपका प्रोडक्ट अच्छा दिखेगा तो उसको अच्छा दिखाने पे भी फोकस करिए, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। आप अपने काम के प्रचार के लिए कर सकते हैं कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, 2-3 लोगों का ही बना सकते हैं। इसके बाद आप उसमें सिलाई करते हैं तो सिलाई की डिज़ाइंस डाल सकते हैं। अगर आपने स्क्रंचीज़ वाला काम कर रखा है तो आप उसको डाल सकते हैं। आप वॉल हैंगिंग कपड़ों से बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं, वो बना सकती हो। आप बैग बना सकती हो। तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, बस आपको 2-4 बार उसमें प्रैक्टिस करनी होगी और आप उसमें परफेक्ट बन जाते हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आप कस्टमर को डायरेक्ट सब चीज़ें जो आप बनाते हो वो दिखा सकते हो, और जिनको भी पसंद आता है वो वहाँ से देख के आपसे बनवा सकती है। और धीरे धीरे आपका व्हाट्सएप ग्रुप ही आपका बिज़नेस ग्रुप बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको मेहनत करनी होगी। देखिए बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा, आपको शुरू में तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, बाद में
भले ही आपको मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा काम अपने आप चलने लगता है। अगर आपको आगे बढ़ना है अपने जीवन में तो एक काम आपको करना पड़ेगा, जो ये आप काम से फ्री होकर मोबाइल लेके बैठते हो ना टाइम पास करने के लिए, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको फालतू की चीज़ें देखना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको ही अपने ऊपर मेहनत करनी है। आपको अपने आप को इतना अच्छा बनाना है कि लोग आपके जैसा बनना चाहे, तो उसके लिए आपको जो ये आप रील देख के स्क्रॉल करके मोबाइल में घंटों घंटों बिता देते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, मोबाइल सबके पास होता है, कोई उसको अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहा है, कोई सिर्फ टाइम पास कर रहा है। तो मोबाइल को एक अच्छी चीज़ बनाइए, और आप जब आपको सब कुछ मिला ही है तो आप उससे कुछ सीखिए और दूसरों के लिए प्रेरणादायक काम करिए। तो आप मोबाइल से बहुत कुछ सीख सकती हैं। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और आप भी वो सीख सकती हैं। जब आप ये चाहेंगी कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो आपके मोबाइल में काम की चीज़ें आने लगेंगी। आप मोटिवेशन वीडियो सुन सकती हैं। अगर आप बार बार डिमोटिवेट हो जाती हैं तो आपको मोटिवेशन वीडियो सुन लीजिए किसी का, या आपको कुछ काम नहीं आता है तो आप अपने काम को सीख लीजिए उससे। क्योंकि देखिए, मोबाइल पे कितना सारा, यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है कि आप चाहो तो भी वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आप कितना भी उससे सीख सकते हो। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल बारीकी से सिखाई जाती है। कोई टेलर भी आपको इतने अच्छे से नहीं सिखाता है जितना अच्छा यूट्यूब पे कंटेंट मिल जाता है, तो आप वहाँ से क्यों नहीं सीख लेती। कई बार कई महिलाओं का ये रहता है कि हमको तो ना कोई बताता ही नहीं है, हमको कोई सिखाता ही नहीं है, हम कैसे करें। तो आपके पास फ़ोन है ना, चलो आपके पास नहीं है, आपके घर में किसी के भी पास है, आप उनसे फ़ोन लीजिए, आप उनसे सीखिए। थोड़ा थोड़ा करके रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखेंगी तो आप बहुत सारा सीख लेंगी। अगर आप कंटिन्यू उसको सीखती जाएंगी तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई बताने वाला नहीं है। आप प्रयास तो करिए, आप प्रयास ही नहीं करते हो तो कैसे सीखोगे। बिना प्रयास के तो कुछ नहीं होता। तो आप अपने फ़ोन में सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही देखें। आप जिस भी चीज़ को सीखना चाहो आप वो सब उस मोबाइल से सीख सकते हो जो आपके हाथ में है, और आप उससे सिर्फ रील देखते हो। पता है मेरे पास 24 घंटे होते हैं और आपके पास भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन मैं उसी 24 घंटे में घर का भी काम कर देती हूँ, बच्चे का भी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बुटीक पे भी जाती हूँ, बुटीक का भी सारा काम निपटाती हूँ, मोबाइल का भी काम निपटाती हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे भी वीडियो डालना है, मुझे इंस्टा पे भी वीडियो डालना है। ये सारा काम मैं भी तो उसी 24 घंटे में कर रही हूँ, और टाइम से नींद भी लेती हूँ, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हमारे लिए नींद भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे ऊपर थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं घर परिवार की, इसलिए हमें अपने आप को भी तो सही रखना पड़ेगा ना। इसलिए मैं कभी नींद में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, चाहे कितना भी अच्छा कुछ भी चल रहा हो फ़ोन में। मैं अपने फ़ोन को साइड रखती हूँ रात में और सो जाती हूँ। क्योंकि देखो भाई, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे एक एक्टिव महिला बन के रहना है, तो मुझे अपना ख्याल भी सबसे पहले रखना पड़ेगा, अपनी आँखों का ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं सिलाई का काम कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा उसमें आँखों की मेहनत है, हमेशा मशीन की सुई को देखते रहना है, तो नींद भी उतनी ही ज़रूरी है आँखों के लिए। इसलिए मैं टाइम से सोती हूँ। आप भी अपना ख्याल रखा करिए, क्योंकि जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर ज़्यादा होती हैं। आप जब दूसरों के लिए रोल मॉडल बनेंगी तो आपको इतना अच्छा बनना पड़ेगा कि दूसरे सोचे कि हाँ मुझे भी इनकी तरह ही बनना है। तो आपको अपना एक भी मिनट टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने टाइम का सदुपयोग कीजिए, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे और दूसरों के लिए रोल मॉडल बन पाओगे। देखिए, मैं तो एक ऑलराउंडर टेलर हूँ, सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ लोग सभी चीज़ें बना लेते हैं। तो अगर आपसे वो नहीं हो पाता है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं स्क्रंचीज़ में तो आप वो करिए, या फिर किसी एक स्पेशल चीज़ में आप परफेक्ट बन जाइए। जैसे आप किड्स वेयर में बन सकती है, आप बच्चों के कपड़े बना बना के अपने स्टेटस पे डालिए। तो बहुत सारी मम्मियाँ होती हैं जिनको अपने बच्चों को हाथों से बने हुए कपड़े पहनाना बहुत पसंद होता है, मुझे भी पसंद है, पर मेरा बच्चा पहनता ही नहीं है। आप टोपे बना सकती हैं, बहुत सारी ऐसी कैप हैं जो छोटे बच्चों के लिए कॉटन वाले कपड़ों की बना के आप सेल भी कर सकती हैं। आप अपने लिए ऑर्डर भी ले सकती हैं। तो आप ऐसा कर सकती हैं, आप बच्चों के कपड़ों में स्पेशल हो जाइए तो आपका वो भी बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद चाहे तो आप ब्लाउज़ में मास्टर बन जाइए, सिर्फ ब्लाउज़ ही सिली है, ब्लाउज़ की अलग अलग डिज़ाइन सिली है, उसकी डिज़ाइनों को डालिए, अपने व्हाट्सएप पे डालिए ताकि लोग आपके काम को देखें। और जैसे कोई दूसरी कस्टमर आती है सिंपल चीज़ें बनवाती है, आप उनको वो डिज़ाइन दिखा सकती हैं कि देखो
मैंने ये डिज़ाइन बनाई है, अगर आपको भी कभी चाहिए तो आप मुझसे बनवा सकती हो उसके, क्योंकि देखिए जब तक आप दिखाओगे नहीं तब तक आपका काम किसी को दिखेगा नहीं, इसलिए आपको अपने काम को दिखाते रहना चाहिए। आप सूट में स्पेशल बन सकती हैं, आप सभी तरह के सूट के डिज़ाइन बनाइए। आजकल पैंट में कितने सारे डिज़ाइंस आ गए हैं और नए नए सूट के ट्रेंड चल रहे हैं, तो आप उस तरह के सूट बनाइए, लोगों को दिखाइए और उसमें स्पेशल मास्टर बन जाइए, तो आपका काम वैसे ही चलने लगेगा। और देखिए अपने आप को आप बिज़ी रखिए सिर्फ अपने काम में, क्योंकि काम में बिज़ी रखने से आपको दो फ़ायदे मिलेंगे। एक तो आपको इधर उधर की बातें नहीं मिलेंगी जिससे आपका दिमाग ख़राब होता है, और दूसरा आपके पास उस काम से पैसे भी आएंगे, तो आप इंडिपेंडेंट भी बनेंगी फाइनेंशियली। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा कि अपने आप को बिज़ी रखिए, अपने काम में बिज़ी रखिए, तो आपको फुर्सत ही नहीं होगी इधर उधर की बातें सोचने की, इधर उधर की बातें करने की। तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, सिर्फ आपके काम को ही आप फोकस करिए, तभी आप अपने काम में आगे बढ़ सकती हैं। लोग कहते हैं इतनी एक्टिव कैसे रहती हो, पता है क्यों? क्योंकि मैं फ़ालतू चीज़ें नहीं देखती हूँ, फ़ालतू चीज़ें नहीं सोचती हूँ, इसलिए मैं अपने काम में एक्टिव रहती हूँ, हेल्दी खाती हूँ, टाइम से सोती हूँ और अपने काम को टाइम टू टाइम करती हूँ, ताकि मुझे ये अंदर से फील ना हो कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब मैं इसको कब करूँगी। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि हम खुद ही नहीं करते हैं अपने काम को, कभी हम अपने काम के प्रति सीरियस ही नहीं होते तो काम कैसे होगा। पिछले 7 सालों से जब मेरी बेटी 2 महीने की थी तब से मैंने उसको अपनी माँ के घर छोड़ना शुरू किया था। हम सुबह उसको छोड़ देते थे 10-11 बजे और शाम को हम उसे 6 बजे लेने आते थे, तो तब से वो मेरे पास नहीं रहती। लेकिन अभी कुछ 1-2 महीने से मैंने उसको अपने पास रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे भी ऐसा फ़ील होता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको माँ की सीख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नानी के घर तो बच्चे लाड़ में रहते हैं तो वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती है, लेकिन अब मेरी बेटी 7 साल की हो गई है तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं उसे अपने पास रख के कुछ अच्छी बातें सिखाऊंगी, उसको जीवन में जो भी पढ़ाव आएंगे उसके बारे में अभी से बताऊंगी। क्योंकि देखिए बच्चा बाहर से सीखे इससे अच्छा है कि उसे हर चीज़ हम खुद बता दें, ताकि वो किसी गलत संगत में ना पड़े, किसी से गलत बातें ना सीखे। तो इसलिए अब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बेटी को अपने बुटीक में ही रखूँगी। और देखिए अभी 1-2 महीने से मैं उसे रख रही हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो खुद ही समझदार होता चला जाता है, और जब वो आपके स्ट्रगल को देखता है तो बच्चा भी वैसा ही बनने का प्रयास करता है। तो जो हम करेंगे वही बच्चा करेगा। तो हमें अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों पे भी ध्यान देना होता है, तो क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। हमारे बच्चे ही जीवन में आगे जाके इस देश का एक अच्छा नागरिक बन जाए, इससे अच्छा हमें और क्या चाहिए। और इतनी मेहनत क्यों करनी? अगर आपके पति अच्छा पैसा कमाते हैं, आपके पिता अच्छा पैसा कमाते हैं, तो कई लोग सोचेंगे कि हम क्यों मेहनत करें, हमें तो घर बैठे ही पैसे मिल जाते हैं। तो देखो बहनों, जो खुद का पैसा होता है ना उसकी बात ही अलग होती है, उसकी खुशी ही अलग होती है। आपको चाहे कोई लाख रुपए दे रहा है लेकिन आपको उसको खर्च करने में सोचने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन जब आप अपनी मेहनत से पैसे कमाती हैं ना तो खर्च करने से पहले आपको ये ख्याल आता है कि ये पैसे मैंने कैसे मेहनत से कमाए हैं, तो वो एक अलग ही खुशी देती है आपको। इसलिए अपना पैसा होना बहुत ज़रूरी है इस जीवन में। हमें अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए वक्त का कोई भरोसा नहीं होता है, कल क्या हो जाए और हमारी ज़िंदगी कैसे उलट पुलट हो जाती है हमें कोई पता नहीं चलता है। इसलिए अपने जीवन में आपको खुद से इंडिपेंडेंट बनना है। कोई भी हुनर हो, आप हुनर सीखिए, या आप पढ़ाई लिखाई में तेज़ हैं तो आप जॉब करिए, अगर आपको जॉब पसंद नहीं तो आप अपना बिज़नेस करिए। सूट का बिज़नेस कर सकती हैं, साड़ी का बिज़नेस कर सकती हैं। शुरुआत अपने घर से करिए और फिर धीरे धीरे वो काम बढ़ जाता है। कम से कम आपको 1-2 साल लग सकते हैं। सब्र भी रखिए, धैर्य रखिए, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। और जब घर पे काम थोड़ा बढ़ने लगे तो आप अपनी शॉप खोल सकती हैं। मैंने कई महिलाओं को देखा है कि उन्होंने घर से शुरू किया था और फिर उन्होंने अपनी एक दुकान डाल ली, और दुकान डालने के बाद भी वो बहुत अच्छे से ग्रो कर गई, क्योंकि उन्होंने धैर्य रखा अपने काम के प्रति, उन्होंने ईमानदारी रखी और अपने काम के प्रति वो हमेशा तत्पर रही करने के लिए कि मुझे ये काम करना है।
कभी भी आलस नहीं किया कि आज नहीं कल। मेरे को खुद 2.5 महीने हो जाते हैं मैं छुट्टी नहीं करती हूँ अपनी बुटीक से, क्योंकि मुझे काम दिखता है। और ये काम इसलिए दिखता है क्योंकि मैंने शुरू से अपने काम से प्यार किया है और मैं काम को छोड़ना भी नहीं चाहती। बहुत सारे कस्टमर को मुझे अभी लौटाना पड़ते हैं क्योंकि काम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये काम के लिए मैं तब तरसती थी जब मेरे पास काम नहीं आता था। तो इस काम की वैल्यू मुझे पता है और मैं इस काम को करने के लिए छुट्टी भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मुझे काम देना है, तो अगर मैंने छुट्टी कर ली तो काम लेट हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी सिलाई से कभी थकती नहीं हूँ, सिलाई से कभी डरती नहीं हूँ। कोई भी डिज़ाइन आप मेरे सामने ला दो, मैं उसका डिज़ाइन को बनाने में अब थोड़ा सा माहिर हो चुकी हूँ, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस से परफेक्ट हम बन जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए अपने काम में, ताकि आप आगे बढ़ते जाओ और एक अच्छे से इंसान बन जाओ और अपने काम में परफेक्ट हो जाओ। लोग आपको देख के ही ये बोले कि अरे ये इन्हीं के पास सिलवाएंगे, क्योंकि ये बहुत परफेक्ट काम करके देती है। तो मैं उम्मीद करूँगी आज के इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला हो। आप आगे बढ़ते रहिए, मेरी भी यही कोशिश है। मैं यूट्यूब पे इसी तरह के कंटेंट डालती हूँ, और अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।